हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हम 9th यूनिट कह लीजिए, चैप्टर 9 कह लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है हमारा। और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इससे लास्ट वीडियो में मैंने फिक्स कैपिटल के बारे में बताया था। आज हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। टोटल कैपिटल मोस्टली दो जगह इन्वेस्ट होती है या दो जगह लगाई जाती है, एक तो फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है। तो आज हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स कैपिटल मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देखिए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर भी छोटा सा प्रेसिस करके मैं बता देता हूँ। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जब हम एक बिजनेस में लंबे समय के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट्स में जो पैसा लगाते हैं उसको फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर। आपने फिक्स एसेट खरीद ली, आपने मान लीजिए 50 लाख का बिजनेस है, 30 लाख फिक्स कैपिटल में लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आपके डे टू डे के जो रोज के काम हैं या आपके रोज के जो खर्चे हैं, ऑपरेटिंग करने के बिजनेस को खर्चे हैं, उनके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए। इसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। और अगर ये माना जाता है कि आपने वर्किंग कैपिटल पे अगर पैसा गलत इन्वेस्ट कर दिया, गलत ब्लॉक कर दिया, तो आपका फिक्स कैपिटल भी बेकार हो जाएगी, बिजनेस ही डूब जाएगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने फिक्स एसेट खरीद ली, लैंड खरीद ली, प्लांट मशीनरी खरीद ली, सब खरीद ली, ठीक है। लेकिन आपको मान लो ट्रक खरीद लिया, उसके लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है आपके पास, या आपने गाड़ी खरीद ली, उसके पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, या आपने मशीन्स खरीद ली, मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के लिए, उनके रोज़ के रोज़ पे जो उस पर डल रहा है, जो एक्सपेंसेस, उनके लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उस बिजनेस को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये डे टू डे जो आपके रोज़ के खर्चे होते हैं, स्टाफ की चाय है, रोज़ रॉ मेटेरियल जो आपका मशीनों में लगेगा वो है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी वो है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो कैपिटल है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। आइए अब वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं। और वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स। जो वर्किंग फिक्स कैपिटल था वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और फिक्स एसेट्स में होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल वो पार्ट होता है कैपिटल का जो हमें चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए और करंट एसेट्स या फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स। आप रोज का रोज कच्चा माल जो आता है, वर्क इन प्रोग्रेस वाले माल में, फिनिश गुड्स में इन्वेंट्री 3 तरीके होती है, तो कच्चा माल होता है या आधा बना हुआ माल होता है या फिर पूरा तैयार माल होता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। BR में, बिल्स रिसीवेबल में, सन्ड्री डेटर्स में, कैश में, तो ये सब करंट एसेट्स माने जाते हैं। और डे टू डे अफेयर्स लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि डे टू डे के जो आपके खर्चे होते हैं, रोज के रॉ मटेरियल के खर्चे, एम्प्लॉइज की सैलरी डेली की डेली, और वेजेस, रेंट, तो ये जो खर्चे हैं डे टू डे के, इन सबको हम वर्किंग कैपिटल में शामिल करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट है गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा बिजनेस ही खराब हो जाएगा। फिक्स एसेट में जो इन्वेस्ट किया था वो भी बेकार हो जाएगा। तो एग्जांपल दे रहा है, मान ली कैश में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल में आप रॉ मटेरियल में कितना कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में कितना कर रहे हैं और रिसीवेबल में कितना कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपकी डे टू डे के खर्चों से के लिए जो कैपिटल लगाई जाती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो कैपिटल लगाई जाती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने मान लो जी ट्रक खरीद लिया, मशीन खरीद ली, लेकिन उनको मेंटेनेंस कराने के लिए, उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के लिए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए आपके पास रोज के रोज पैसे नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे। दोनों ही कैपिटल अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़े हिसाब से दोनों में प्रोपोर्शन में एक हिसाब से पैसे लगने चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल ये रहा, बिजनेस कंसर्न मस्ट नाइदर हैव एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना तो आपको इसलिए ज़्यादा ब्लॉक करनी और ना ही आपको कम करनी है। नॉट मोर, ना ज़्यादा होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल, और नॉट लेस, ना ही कम होनी चाहिए। एक अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट होना चाहिए, इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए। तो बोथ सिचुएशन आर डेंजरस, दोनों ही डेंजरस हैं। ज़्यादा लगा दिया तो पैसा ब्लॉक हो गया, कम लगा दी तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो वर्किंग कैपिटल बड़े हिसाब से, बड़े प्रपोर्शन में स्मूथ मेंटेन होना चाहिए। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास स्कूटर लेके, आप एक्टिवा वगैरह लेके या स्कूटी लेके आप चलते हैं, तो आपने पेट्रोल बहुत ज़्यादा भरवा लिया, टंकी से बाहर आ रहा है, वो भी बेकार है। और आपने इतना कम कर दिया कि कहीं भी खड़ा हो गया, आपको पेट्रोल वहाँ से खड़ा करके स्कूटर पार्क करके लाना पड़ रहा है, वो भी गलत है। तो आपको एक स्मूथ पेट्रोल का लेवल मेंटेन करना है कि आपका स्कूटर रुके भी नहीं और एक्सेसिव ना हो। तो ऐसी वर्किंग कैपिटल की कंडीशन होती है।
तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफाइनिंग वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करने के दो कॉन्सेप्ट है। नंबर वन, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल का फार्मूला जो होता है वो ये होता है नीचे वाला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। शॉर्टकट में बता दूं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनमें हम एक बार पैसा लगाने के बाद, जो कि एक साल के अंदर अंदर आपकी एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इनटू वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर, या एक ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर। एक ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब 1 ईयर से होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है, या फिर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। तो एक साल के अंदर अंदर जितनी भी एसेट आप कैश में कन्वर्ट कर देते हैं वो करंट एसेट्स हैं। ऐसे ही वो लायबिलिटीज जो एक साल में पे कर दी जाएंगी, जिनको आप रोकेंगे नहीं, या विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल पे कर दी जाएंगी, उन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। करंट एसेट के एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से। और करंट लायबिलिटी के एग्जांपल क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, इस टाइप की। तो यहाँ कह रहा है दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। वैसे तो वर्किंग कैपिटल का मतलब नेट से ही होता है, सेकंड वाला ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट में आप कितनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल इसका फॉर्मूला माना जाता है। ये आप अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, उसमें ये लिक्विडिटी रेशियो में आता है, तब डिटेल में बात करेंगे हम इसकी। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से फैक्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, देखिए कौन से हैं ये रे। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन, इन्फ्लेशन। काफ़ी सारे फिक्स से भी मिलते जुलते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। कंसर्न विच डू नॉट कीप वेरी हाई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड सेल्स ऑन कैश बेसिस कैन मैनेज विद लेस वर्किंग कैपिटल। मान लिया आपका बिजनेस ऐसा है, आप कैश पे ही ज़्यादा डील करते हैं, ज़्यादा क्रेडिट डील नहीं करते, तो आपको कम चाहिए वर्किंग कैपिटल। आप हाई स्टॉक नहीं रखते हैं फिनिश गुड्स का, कैश के बेस पे माल बेचते हैं, तो आपको कम चाहिए। उसका रिवर्स काम करते हैं तो ज़्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, जनरली बिग एंटरप्राइज हैव टू कीप हाई वर्किंग कैपिटल। इसमें भी जो फिक्स वाला था वो रूल है। बड़ा बिजनेस है, स्केल्स ज़्यादा है, बहुत लेवल पे एक दिन में ही आपके हज़ार ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। कम है तो कम चाहिए। फिर आपका है बिजनेस साइकिल। इन बूम पीरियड, बिजनेस में 4 फेजेस होते हैं, बूम, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस तरह से होता है, ठीक है। फिर बूम आ जाता है। तो अगर बूम पीरियड चल रहा है, तेजी काल चल रहा है, बहुत तेजी से रेट बढ़ रहे हैं आपके भी, तब प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी लार्जर एंड हैंस ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर बूम चल रहा है तो ज़्यादा चाहिए, और डिप्रेशन चल रहा है आपका, ठीक है, रिग्रेशन डिप्रेशन चल रहा है तो कम चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन है तो कम चाहिए, बूम पीरियड है तो ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल आपको। सीजनल फैक्टर मैटर करते हैं। सीजनल फैक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें 12 के 12 महीने नहीं बिकती हैं। जैसे अब विंटर्स आने वाली हैं तो आपके विंटर्स की हैं, गर्म कपड़े हैं, गर्म सूट्स हैं, खाने में भी चाय कॉफ़ी वगैरह हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा होगी। और जैसे ही समर्स आती हैं तो आपकी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडाई, इन सब चीज़ों की डिमांड कोल्ड ड्रिंक्स की बढ़ जाती है। तो सीजनल फैक्टर मैटर करते हैं। इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस एंड सेल सीजनल गुड्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो सीजनल में डील करती है तो उसको सीजन में तो फिर लार्ज अमाउंट चाहिए, ठीक है। जैसे गर्मियों का एग्जांपल दे रहा है मैंगो, ये समर का हो गया तो समर में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर विंटर्स आ गई तो सूप वगैरह की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रहा है। फिर है प्रोडक्शन साइकिल। लॉन्गर द पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चर लार्जर इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। आप जितना लंबा समय आपको माल को बनाने में लगेगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, उतना लंबा बिजनेस का साइकिल चलेगा, उतना ज़्यादा रोज़ के खर्चों के लिए पैसा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। एग्जांपल दे रहा है, देखो कि स्टोर कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिर पैकेजिंग कर रहे हैं, तब माल जाके बिक रहा है, ठीक है। तो इतने सारी प्रोसेस चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। और रिवर्स कम चाहिए तो कम चाहिए। Credit allowed, a liberal credit policy results in higher amount of debtors and there may be more working capital requirement। अगर आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है कि बहुत इजी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपको जो डेटर्स हैं रिजल्ट इन हायर अमाउंट, आपके डेटर्स ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही चाहिए होगी फिर। और रिवर्स करते हो तो रिवर्स चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड, इफ़ अ बिजनेस गेट्स क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स सप्लायर
फॉर गुड्स लेजर वुड बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर एक बिजनेस ऐसा है सप्लायर से माल उधार लेता है लेकिन जो सप्लायर्स हैं वो आपको टाइम दे रहे हैं काफ़ी, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। अदरवाइज रिवर्स है तो फिर ज़्यादा चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इफ़ कैश डेटर एंड इन्वेंट्रीज आर एफिशिएंटली मैनेज, कैश डेटर्स हो जिनको हम उधार माल बेच रहे हैं पैसे लेंगे, और इन्वेंट्रीज हमारा स्टॉक, तो आपको अगर ये सब चीज़ें आपकी अच्छे से मैनेज कर गई हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, ठीक है। अगर आप सब चीज़ें अच्छे से एफिशिएंट से कर लेते कम चाहिए, अदरवाइज फिर ज़्यादा चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफ़ रॉ मटेरियल आर अवेलेबल रेगुलरली विदाउट एनी शॉर्टेज, तो लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। आप ऐसी जगह में अटके बैठे हैं कि तुरंत फ़ोन करते हैं, आपका रॉ मटेरियल तुरंत आ जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन आपका माल बहुत दूर से आता है, आप डिपेंड करते हैं बॉम्बे से आ रहे हैं, 7 दिन वेट करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा रोज़ की मेंटेन करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इफ अ फर्म इज ग्रोइंग फास्ट, कोई फर्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स। ग्रोथ कर रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, बढ़ाने के लिए ज़्यादा फिक्स चाहिए और ज़्यादा वर्किंग, दोनों ही ज़्यादा चाहिए। कम है तो कम चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, इन केस ऑफ कंपटीशन ही जाए, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मोर शैल बी द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपको ज़्यादा स्टॉक चाहिए फिनिश गुड्स का, दिस इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम है तो कम चाहिए। फिर है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वो स्टेज होती है जब किसी भी चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नीडेड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइजेज, जब प्राइस राइजेज होते हैं उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है, बूम वाली स्टेज होती है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड सेल, ताकि लगातार आप सेल्स और प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकें, उसके लिए ज़्यादा चाहिए। और अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो फिर कम चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने अकाउंट्स में भी आपकी एडमिशन तक बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, रिटायरमेंट जल्दी शुरू करेंगे। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें इसे देखने के लिए। आप सभी का इसी के साथ मेरे चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।